भगवान कहते हैं कि जो मेरा अनन्य भक्त होता है, जो मेरा प्रिय भक्त होता है, उसका मैं स्वयं दिन भर स्मरण किया करता हूँ। मैं दिन भर उसका स्वयं स्मरण करते रहता हूँ और उसका स्मरण करके मैं अपने आप को कृतार्थ सिद्ध करता हूँ। एक बार की घटना बताएं आप लोग को। एक बार श्री नारद जी महाराज हमारे रघुनाथ जी से मिलने गए, राम जी से, राघव जी से जब मिलने गए तो हमारे प्रभु के चौकीदार हनुमान जी गेट पर खड़े थे वॉचमैन की तरह। कहे नारद जी क्यों, कैसे आना हुआ? आज बड़ी दिन बाद आपका दर्शन हुआ, बड़ी दिन बाद आप दिखे, किस प्रकार से आपका आगमन हुआ प्रभु? नारद जी ने कहा कि अच्छा ये सब छोड़िए, हमें कुछ प्रभु से जरूरी बात करनी है और दर्शन लाभ प्राप्त करना है, तो हमने सोचा कि चलो आज प्रभु से चलते हैं, मिल आते हैं, किसी न किसी बहाने से हमारे गोविंद का, हमारे दीनानाथ का, हमारे प्राण प्यारे का दर्शन तो हमें हो जाए। तो नारद जी ने कहा कि आप प्रभु से कह आओ और प्रभु से जाकर के बोल के आओ कि नारद जी आए हैं। हनुमान जी गए, हनुमान जी ने जाकर के प्रभु से बोला कि नारद जी आपसे मिलना चाहते हैं प्रभु। राम जी ने कहा कि ठीक है। नारद जी महाराज गए अंदर प्रभु के पास, प्रभु से पहले कुछ वार्ताएं की और वार्ता करके जब प्रभु के बगल में एक डायरी रखी हुई देखी, हमारे राम जी के बगल में एक डायरी रखी थी, तो उन्होंने पूछा कि ये प्रभु डायरी कैसी रखी है? राम जी ने बोला कि इसमें मेरे भक्तों का नाम है नारद जी, मेरे अनेकानेक जो मेरे बहुत ही प्रिय भक्त हैं उनका मैं नाम लिख करके रखा हूं। तो नारद जी ने बोला कि प्रभु भक्तों का नाम आप रजिस्टर करके रखते हैं? भगवान ने बोला कि मैं अपने भक्तों का कभी विस्मरण नहीं करता हूं, इसीलिए उनका हमेशा नाम लिख करके रखे रहता हूं कि मेरे कौन कौन परम भक्त हैं। और नारद जी ने बोला कि प्रभु आप बुरा ना मानो तो आपकी आज्ञा हो तो हम इस डायरी को खोल करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि इसमें किसका किसका नाम लिखा है। भगवान ने बोला कि क्यों नहीं नारद जी, आपसे आज तक हमारा कोई रहस्य छुपा है, पढ़ लीजिए। नारद जी ने जैसे ही डायरी खोल करके पढ़ी तो उस डायरी में बंधुओं सबसे ऊपर नारद जी का नाम और भगवान के अनेकानेक भक्तों का नाम लिखा हुआ था, परंतु उसमें हनुमान जी का नाम कहीं नहीं था। नारद जी को बड़ी हंसी आई। नारद जी ने सोचा कि ये हनुमान तो भगवान का परम भक्त है, दिन भर राम राम करता रहता और इसका नाम ही नहीं है, चलो चल के हनुमान का मजा लेते हैं। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया, वहां से बाहर आए, हनुमान जी से मिले, हनुमान जी से बोले कि प्रभु हम गए, प्रभु से मिले, खूब आनंद आया, आपकी कृपा से हम प्रभु से मिलन कर पाए और भगवान का दर्शन करके बड़ा ही आनंद आया। हनुमान जी ने बोला कि नारद जी ठीक है तब आप चलो। नारद जी ने बोला कि प्रभु आपसे एक बात करनी है। हनुमान जी ने बोला कहो। नारद जी ने कहा कि मैं भगवान के बगल में एक डायरी रखी हुई देखी और उसमें मैंने जब उसे खोल करके मैंने पढ़ा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें किस कार्य का वर्णन है, क्या है, तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तो हनुमान जी ने बोला कैसा आश्चर्य नारद जी, हमें भी बता दो। नारद जी ने बोला आप बुरा तो नहीं मानोगे प्रभु? हनुमान जी ने बोला कि हम बुरा कैसे मानेंगे, आप बताओ तो सही कम से कम। तो नारद जी ने बोला कि उस डायरी में सबसे ऊपर हमारा नाम लिखा हुआ था। हनुमान जी ने बोला कि आपका जब सबसे ऊपर नाम था तो आप आश्चर्य क्यों हो रहे हो? ये तो अच्छी बात है, आपको बड़ा खुश होना चाहिए कि हमारा नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ है भाई। नारद जी ने कहा प्रभु हम तो बड़े खुश हैं, परंतु हमें एक आश्चर्य है कि आप दिन भर भगवान का भजन करते हो, भगवान ने उस डायरी में आपका नाम कहीं नहीं लिखा। हनुमान जी ने बोला कि तब आपके साथ जो है धोखा हो गया। नारद जी ने बोला कैसा धोखा? कहा कि आप जाओ फिर से भगवान के पास और जा करके पूछो कि प्रभु आपकी कोई दूसरी डायरी भी है क्या। नारद जी फिर से भागते दौड़ते गए और जैसे ही भागते दौड़ते बंधुओं पहुंचे, भगवान ने बोला कि नारद जी हम जान गए आप किस लिए आए, हनुमान से बात करके आ रहे हो ना, हनुमान को बताए होंगे कि तुम्हारा नाम इस डायरी में नहीं लिखा हुआ है। नारद जी ने बोला हाँ प्रभु आप तो अंतर्यामी, आपसे क्या छुपना।
प्रभु ने बोला कि हमारी एक और डायरी है जो हम हमेशा अपने साथ में लेकर के घूमते हैं, ये तो यहीं पर पड़ी रहती है। तो नारद जी ने बोला कि प्रभु आप हमारे साथ चल करते, हमें वो डायरी आप नहीं दिखाए। और जैसे ही वो दूसरी डायरी भगवान ने खोल करके दिखाई तो उसमें दिन सबसे ऊपर बंधुओं श्री हनुमान जी का नाम लिखा हुआ था। हनुमान जी का, ध्रुव का, प्रहलाद का, भगवान के जो अनन्य प्रेमी भक्त थे। तो नारद जी ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा कि प्रभु आपने ये 2 डायरी कैसी बना करके रखी है? तो बंधुओं भगवान बड़ा ही सुंदर सा उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये मेरी 2 डायरियां इसलिए बनी हुई हैं कि एक डायरी जो मैंने नारद तुम्हें पहले दिखाई, उस डायरी में मैं उन भक्तों का नाम लिख करके रखा हुआ हूँ जो भक्त दिन भर मेरा स्मरण किया करते हैं, मुझे एक भी मिनट नहीं भूलते, ना एक सेकंड के लिए भूलते हैं। और इस डायरी में मैं उन भक्तों का नाम लिख करके रखा हूँ जो मेरे अत्यंत प्रिय हैं, जिनका मैं भी एक सेकंड के लिए स्मरण नहीं भूलता हूँ, जिनका मैं स्वयं ध्यान करते रहता हूँ और इनका ध्यान करके मैं स्वयं अपने आप को कृतार्थ समझता हूँ। ऐसे मेरे अनन्य भक्त। तो बंधुओं कहने का तात्पर्य, कहने का अभिप्राय कि हम सब भगवान के प्रति यदि अपना पूर्ण समर्पण रखेंगे, भगवान के चरणों में और भगवान के प्रति यदि संपूर्णता से आश्रित रहेंगे, तो भगवान भी बंधुओं हमें संपूर्णता से अपना मान बैठेंगे। और भगवान कहते भी हैं, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, जहां भक्त मेरे पग रखें वहां रखूं मैं हाथ, और पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं। हमारे प्रभु अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और हम मनुष्य, हम सभी नर अपने आप को कृतार्थ समझें कि हम सभी लोगों के ऊपर गोविंद की, नारायण की और हमारे राम की कृपा है जो हम सभी लोगों को उनके चरित्र का यह सुंदर सुंदर आख्यान सुनने को मिल रहा है।